हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक खास टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि आप यदि सिविल सेवा परीक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की जाए, इसके पाठ्यक्रम को कवर किया जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। और यदि आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं, हमारे संस्थान के P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ते हैं, तो इससे आपको क्या कुछ लाभ मिल सकता है जो आपकी तैयारी की दिशा को एक सही आकार प्रदान कर सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQIAS हिंदी टीम के द्वारा P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई है और इस फाउंडेशन बैच की खासियतें कई सारी हैं। देखो, आपको सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये इसमें दो बात नहीं है कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पहचानना भी अपने आप में एक समस्या हो जाती है कि आखिर कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप नोट्स के लेवल पर, आप पुस्तकों के चुनाव के लेवल पर, आप उत्तर लेखन के लेवल पर, आप सही मार्गदर्शन के लेवल पर, है ना, आप स्मार्ट स्टडी के लेवल पर, इन आधारों पर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। यदि आपको इसमें जहां कहीं कंफ्यूजन महसूस होता है वहां आपको ठहराव के साथ थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपको हड़बड़ी में कोई भी ऐसा निर्णय न लिया कीजिए ताकि उसका जो एक नकारात्मक असर है वो आपकी तैयारी पर, आपकी प्रिपरेशन पर पड़े। यहाँ पर दोस्तों जब हम बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही विस्तारित पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझना, उसको पूरा करना, उसको रिवाइज करना, है ना, ये बहुत अधिक जरूरी होता है। सातत्यता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कॉन्टिन्यूटी के बिना आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके जीवन में एक जो फ्लक्चुएशन वाली स्थिति है वह भी आती रहती होगी। कभी आपको लगता हो कि भाई एकदम हम तो IAS में रैंक 1 to 10 ले आएंगे। कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद हम तो SSC की परीक्षा भी पास नहीं कर सकते, तो IAS का एग्ज़ाम इतना बड़ा जो पूरा का पूरा मंच है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। भाई ये मंच से कम नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा पास कर जाते हैं और यदि आप इस मंच तक पहुंच जाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही एक नया रूप लेकर के आगे बढ़ता है। गेटिंग इट? तो ये जो एक स्थितियां हैं, ये जो एक दुविधा है, द्वंद्व है, इस द्वंद्व से हम कैसे निकलें, क्या करें, कैसे हम आगे बढ़ें, इसका निदान क्या हो, ये तमाम सवाल आपको आए दिन कंफ्यूजन करते रहते होंगे। और इस कंफ्यूजन की स्थिति को आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, समाप्त करना है। जहां एक तरफ आपको अपने पाठ्यक्रम को अचीव करना है, पूरा करना है, उसके नेचर को समझना है, प्रश्नों के नेचर को समझना है, पाठ्यक्रम के नेचर को समझना है, यूपीएससी के नेचर को समझना है, वहीं दूसरी ओर आपको अपना आत्मविश्वास भी बनाए रखना है। ऐसा तो है नहीं ना कि आज आपने तैयारी शुरू की और अगले ही वर्ष आप क्वालिफाई हो ही जाएंगे। कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है, नोबडी कैन। यहां तक कि जो रैंक 1 भी ले आते हैं उनको भी ये पता नहीं होता कि उनका रैंक 1 आने वाला था। बहुत ही रैंडम ये प्रोसेस होता है भाई, और इसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना होता है। यूपीएससी को भी पता है कि यह एक कठिन परीक्षा है, तभी तो वो इतने अधिक
जो अटेम्प्ट है वो देती है। यदि यूपीएससी को ये पता रहता कि ये तो बहुत ही आसान सी परीक्षा है तो ये इतने सारे अटेम्प्ट मिलते क्या? 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट मिलते क्या? नहीं मिलते। तो यूपीएससी को भी पता है, इसलिए आपको भी ये पता होना चाहिए कि जी हाँ बिल्कुल ये कठिन एग्जामिनेशन है और इस कठिन एग्जामिनेशन को कैसे हम क्रॉस करें, कैसे हम इसमें सफलता पाएं, इसके लिए हमें एक बेहतर रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, दिमाग में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, नो कंफ्यूजन। ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका सिलेबस है, दैट्स इट। ये हमारे पास में सोर्स है, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, इसके आधार पर हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएंगे। कोई उलझन नहीं, भाग नहीं करना है, मृग मरीचिका की तरह नहीं भागना है आपको, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ऐसे में आप क्या होंगे? ऐसे में आप ट्रैप्ड हो जाएंगे, कभी कुछ देख रहे हैं कभी कुछ देख रहे हैं, किसी पर विश्वास नहीं है। इनफैक्ट आपको अपने पर ही विश्वास नहीं है तो आप किसी पर क्या ही विश्वास कर लीजिएगा। तो इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं, है ना? ये बहुत अधिक जरूरी है। और दोस्तों इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा जो ये P2I फाउंडेशन कोर्स है आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सारथी की भूमिका निभाता है। क्योंकि इस कोर्स के अंतर्गत, इस फाउंडेशन कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप शुरू से लेकर के अंत तक, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर साक्षात्कार तक की जो तैयारी है वो सिलसिलेवार तरीके से करते हुए आगे बढ़िए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। कौन से विषय की शुरुआत कब से होगी, कौन से विषय को कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कब तक कौन सा विषय समाप्त होगा, कैसे आपका रिवीजन होगा, कब कब आपका आंसर राइटिंग किया जाएगा, आंसर राइटिंग को लेकर के जब दुविधा होगी तो कैसे आप उस दुविधा का निवारण करेंगे, जब कभी आपको आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी तो आप अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से मेंटर जो आपके साथ में अटैच्ड होंगे वो आपको सहायता कर सकते हैं। आंसर राइटिंग टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। फैकल्टी की जो भी टीम है, फैकल्टी मेंबर्स आपसे हमेशा जुड़े हुए रहते हैं अपने अपने विषयों के माध्यम से। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होती है आप आसानी से उसका निवारण कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास कीजिए, खुद को इस लायक समझिए कि हाँ मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं अच्छे से इसको कवर कर सकता हूं या कर सकती हूं। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। ध्यान रखिएगा कि राइट नाउ अभी एक खास सेल चल रहा है, इंडियन फेस्टिवल सेल, कि इस मौके पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इसके जरिए आप 2026 के बैच को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो 26,999 रुपये में इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप 2027 को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं अभी और थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने की आवश्यकता है और अधिक थोड़ा समय देने की आवश्यकता है तो कोई बात नहीं, 32,999 रुपये की फी अदायगी के साथ आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो वर्तमान में सेल शुरू हुआ है इसकी वैलिडिटी 15 जनवरी तक है। तो यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और सिलसिलेवार तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। और इसके साथ ही एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि आप मुझसे इस फाउंडेशन बैच को लेकर के या किसी भी कंटेस्ट में कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल ID के जरिए जुड़ सकते हैं, dilip.kumar@studiiq.com, है ना। इससे आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।